अलग अलग लीडर्स आपके बीच में आते हैं, अलग अलग ट्रेनर्स आपके बीच में आते हैं। आज इस ट्रेनिंग के अंत तक आप भी समझने वाले हैं कि ये वीडियो हमारे लिए कितनी जरूरी है। सबको नमस्कार, जय आर सिम। और इस मिरेकल मॉर्निंग में मिरेकल आर्मी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा नाम हमने दिया है मिरेकल आर्मी, आज कुछ विशेष आपके बीच में मैं बात करने वाला हूँ। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में हो माया। और हमारा आरसिम बिजनेस इन दोनों सुखों पे ही काम करता है। और आरसिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। जब आप स्वस्थ रहोगे तभी आप पूरे कॉन्फिडेंस से स्वास्थ्य पे बात कर सकते हो। और हमारे बिजनेस पे जो लोग स्वास्थ्य पे बात करेंगे उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। ये मैंने पूरे इंडिया में देखा है, क्योंकि मेरी टीम पूरे भारत में है। और पूरे भारत में जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन किस चीज पे काम कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहा है। तो जिन लोगों ने स्वास्थ्य पे पकड़ कर ली, हेल्थ के इशू को थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रखा और उसको सीखने की कोशिश की, वो व्यक्ति बिजनेस में आगे बढ़ा, उनके लेवल भी आगे बढ़े। पहले तो खुद स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि लोग पहले आपको देखते हैं, बाद में आपकी प्लान और आपके प्रोडक्ट को देखते हैं। तो आप खुद स्वस्थ होगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होगा। तो मेरे को गुरुदेव ने नाम दिया जोश मशीन। तो कहीं ना कहीं जोश मशीन अगर वो नाम दे रहे हैं तो मेरा शुरू से ही स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहता है। मैं बेसिकली कराटे कोच हूँ, आप सब लोग जानते हैं। 4 डैन ब्लैक बेल्ट हूँ। आरसिंह से पहले मैं कराटे सिखाता था। स्टार्टिंग में जब आदमी की शादी हो जाती है और काम काज में बिजी हो जाता है, तो उस समय जब जिम्मेवारियां बढ़ती हैं तो फिर पैसा कमाने की जद्दोजहद में वो ऐसा लग जाता है, ऐसे काम में बिजी हो जाता है कि वो स्वास्थ्य की तरफ ख्याल ही नहीं रख पाता। इसीलिए बोला जाता है, वो एक कहानी है कि एक आदमी ने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खो दिया और बाद में स्वास्थ्य पाने के लिए पैसा भी खो दिया। ना स्वास्थ्य रहा ना पैसा रहा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ऐसा होता है। लेकिन हमें गर्व है हम सब लोगों को कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ऐसा बिजनेस मिला है जो हमारा करियर भी बना रहा है और साथ के साथ हमारा जो पहला सुख है वो चितार्थ करता है। आप फिजिकल योगा वगैरह जरूर करें, अपने शरीर को आधा से 1 घंटा जरूर दें। दूसरा पीवीएमएफ जरूर लें। और तीसरा जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स जाते हैं। और चौथा नॉलेज बहुत जरूरी है, जानकारियां जरूर लें, क्योंकि जब आपको जानकारियां होंगी, आप हेल्दी भी होगे, तब आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। और नॉलेज के लिए यहाँ रेगुलर क्लासेज होती हैं, अलग अलग लीडर्स आपके बीच में आते हैं, अलग अलग ट्रेनर्स आपके बीच में आते हैं। तुम आपके सामने है, फिजिकल मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं, वो भी आपके सामने है। इसके अलावा हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, इसको सबको सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरा भी चैनल है जो समय समय पर आपको नॉलेज देता रहता है, विजय विरोधिया। उसको भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आपके सारे सीनियर लीडर्स के चैनल्स हैं। आरसिम बिजनेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है। इनको आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और इन पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज इनहांस करेंगे। और जब आपकी नॉलेज इनहांस करेंगे होगी तो आप फील्ड में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ कि पहले अपने आप को स्वस्थ करना है और फिर नॉलेज भी इनहांस करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। और लोग आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं पहले, प्रोडक्ट देखने से और प्लान देखने से भी पहले। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस से बात तभी कर पाओगे जब ये सारी चीजें, 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन चारों पॉइंट्स पे आप बात करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि हमारा दुनिया का सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट जो है वो गामा ओरिजिनल होता है। ये बात तो हमने बहुत बार सुनी, लेकिन वो काम कैसे करता है वो बहुत सिंपल शब्दों में सौंदर्या मैम ने हम लोगों को समझाया। और सारे लोग जिन्होंने भी वो प्रोग्राम अटेंड किया वो बहुत एक्साइटेड है। और क्योंकि इनकी शैली, इनका तरीका बहुत शानदार है, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आया। और आज मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ फिर सौंदर्या भारती मैम को आमंत्रित करता हूं आपके बीच में कि वो आए और अगले चैप्टर पे हम लोगों को गाइड करें और हमारा कॉन्फिडेंस अप करें। धन्यवाद। वेलकम सौंदर्या मैम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर मुझे इनवाइट करने के लिए। जय आरसीएम, नमस्कार सभी साथियों का इस मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम में स्वागत है। मेरा नाम सौंदर्या भारती है और मैं आपकी अपनी हेल्थ का ट्रेनर। तो देखिए, कल हमने बात की है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, आज हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के बारे में। जरूर आपने देखा होगा घर परिवार में ही या आस पड़ोस में, आप देखते होंगे कि कुछ साथी जो हैं
उन्हें शिकायत रहती है कि शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, सूजन है, पर कारण नहीं पता है कि क्या कारण है। तो हम आज वही बात करने वाले हैं कि किस कारण से आपके शरीर में वो दर्द और सूजन रहता है और क्या होता है अगर वो दर्द और सूजन आपके शरीर में लगातार रहता है। तो अगर आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे इस तरह की कोई समस्या है और वो ट्रेनिंग में नहीं बैठे हैं, तो ट्रेनिंग शुरू होने में थोड़ा समय है, आप जरूर उन्हें बुला लें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए, आप सभी से रूबरू होने के लिए। आप कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए, यूट्यूब का लिंक शेयर कर लीजिए, चाहे आप उन्हें बाद में इस यूट्यूब वीडियो को दिखाएं, लेकिन जरूर दिखाएं, क्योंकि आज इस ट्रेनिंग के अंत तक आप भी समझने वाले हैं कि ये वीडियो हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे साथी जो है बिल्कुल तैयार होके डायरी पेन लेके बैठ गए हैं, और जो साथी नहीं बैठे हैं वो डायरी पेन ले लें, जरूर नोट्स बनाएं, अच्छे से लिखें, अच्छे से समझें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके लीडर्स जो ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं वो जानते हैं कि एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। एक ट्रेनर की जो है पहले आपको डेट्स लेनी पड़ती हैं, आप सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना पड़ता है। तो वो जो हमारे लीडर्स के एफर्ट्स है, हमें उसे रिस्पेक्ट करना है और बिल्कुल अच्छे से जो है इन ट्रेनिंग्स का भरपूर फायदा उठाना है। आज हम एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा आप सबसे सवाल है कि कभी ना कभी आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि शरीर के किसी हिस्से में दर्द है या सूजन है, या आपको कहीं चोट लग जाती है तो उस हिस्से पे दर्द हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो देखिए, इसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या है। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होना, सूजन होना, चोट लग जाना, उसकी वजह से दर्द होना, सूजन होना, वो इन्फ्लामेशन है। आजकल के समय में इन्फ्लामेशन तब भी होती है जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया चला जाता है, कोई वायरस चला जाता है, तो उस वजह से भी इन्फ्लामेशन आपके शरीर में देखी जाती है। तो ये हमने समझा कि इन्फ्लामेशन है शरीर। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, शरीर के किसी हिस्से में दर्द होना, सूजन होना, क्योंकि आपको चोट लग जाती है, शरीर पे कोई बैक्टीरिया चला जाता है, वायरस चला जाता है, वो इन्फ्लामेशन है। अब देखिए, इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी हमारे शरीर का ये एक तरीका है जिसकी वजह से शरीर जो है हमें बड़े बड़े खतरे से बचाता है। यानी बड़े खतरे से बचाने के लिए शरीर में जो छोटा खतरा तैयार होता है उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन देखिए दो तरह की है, एक अच्छी इन्फ्लामेशन है, एक बुरी इन्फ्लामेशन है। अच्छी इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके शरीर के लिए जरूरी है, और बुरी इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है। अच्छी इन्फ्लेमेशन मैंने अभी भी आपको बताई है कि जैसे आप कहीं गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया चला गया है, कोई वायरस चला गया है, तो उसकी वजह से जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हुई, उसकी वजह से जो आपके शरीर में दर्द हुआ, सूजन हुआ, वो अच्छी इन्फ्लेमेशन है और वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में नहीं होगी तो हमारा शरीर जो है वो हील नहीं हो पाएगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो अच्छी इन्फ्लेमेशन ये है। फिर दूसरी जो इन्फ्लेमेशन है वो है बैड इन्फ्लेमेशन, और उस इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। यानी देखिए, आजकल जो है हमें एक चीज समझनी है, हमारी इनपुट्स जो है सही नहीं है। इनपुट यानी जो चीजें हम खाते हैं, पीते हैं, लोग स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, साथ के साथ लोग जो है हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सेंसिटिव है, हमारी बॉडी को सही इनपुट्स देना बहुत जरूरी है। तो आजकल के समय में क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स सही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक डिसऑर्डर हो जाता है। तो बॉडी को जब इन्फ्लामेशन नहीं करनी है, जब बॉडी में कोई खतरा नहीं है, आपको चोट नहीं लगी है, आप कहीं गिरे नहीं है, आपकी बॉडी में कोई वायरस नहीं गया है, बैक्टीरिया नहीं गया है, फिर भी आपकी बॉडी को कंफ्यूजन स्टेट में है, आपकी बॉडी में एक डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से कोई समस्या आपके शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके शरीर में दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। आपने कुछ लोगों को सुना होगा, वो शिकायत करते हैं कि लेग्स में जो है पेन रहती है, दर्द रहता है, लेकिन कारण पता नहीं है। तो कारण उसका यही है कि आपने क्योंकि अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स नहीं रखी, आप अच्छे से नहीं खाते हैं, अच्छे से नहीं पीते हैं, आप जो है फिजिकली एक्टिव नहीं है, आपने अपनी बॉडी को इनपुट्स अच्छे से नहीं दिए। इसकी वजह से आपकी बॉडी अब उस स्टेट में आ गई है जहां आपकी बॉडी में कंफ्यूजन हो गया है, आपको एक डिसऑर्डर हो गया है, जिसकी वजह से शरीर में कोई समस्या नहीं है, फिर भी आपको दर्द और सूजन होना शुरू हो गया है।
तो इसे जो है हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं, और ये इन्फ्लामेशन जो है हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल के समय में अधिकतर लोगों को यही समस्या है, और आप देखिए फील्ड में रहते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि लोग आपसे अक्सर शिकायत करते होंगे कि दर्द रहता है, सूजन रहता है। आप देखिए जिस तरह का भोजन आप खाते हैं टॉक्सिन से भरा है। हम अपनी तरफ से जो है मार्केट जाते हैं, मार्केट से सब्जियां लेके आते हैं, उन सब्जियों में भी तरह तरह के छिड़काव है, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव है, वो केमिकल्स जो है हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं, उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लोगों में हो रही है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो पॉल्यूटेड है। आजकल के समय में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फूड से एलर्जी है, कुछ लोगों को जो है मिल्क से एलर्जी है, कुछ लोगों को एग से एलर्जी है, कुछ लोगों को किन्हीं सब्जियों से, किन्हीं फ्रूट से एलर्जी रहती है। तो ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे फूड्स भी हैं, बहुत सारे आपके ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन की शिकायत रहती है। तो देखिए ये चीज हमें समझनी है कि हर भारतीय जो है वो इन्फ्लेमेशन से सेफ नहीं है। हो सकता है कि आप अच्छा खाना खाते हैं, हो सकता है कि आप अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हर फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, आप नहीं ये बात देख सकते हैं कि वो हवा जो पॉल्यूटेड नहीं है। जो सब्जियां आप मार्केट से लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता है कि उसमें किस तरह के पेस्टिसाइड्स का छिड़काव है। तो इस तरह से आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आजकल के समय में इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में होना निश्चित है। हो आप जितना भी अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, जितनी भी अच्छी हेल्दी आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, लेकिन फिर भी आजकल के समय में लोगों को इन्फ्लामेशन की शिकायत रहती है। और आप देखिए जिस शरीर के हिस्से में आपको इन्फ्लामेशन की शिकायत रहती है, उसे हमने बीमारी का नाम दे दिया है। जैसे जिन लोगों को जो है लंग्स में सूजन रहती है, हम कहते हैं कि पल्मोनरी डिजीज है। जिन लोगों को जो है लेग्स में सूजन रहती है, हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को जो है अर्थराइटिस की समस्या है। तो इस तरह से ये जो इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जब आपके शरीर में लगातार किसी शरीर के हिस्से में इन्फ्लामेशन रहना शुरू हो जाती है, यानी दर्द सूजन रहना शुरू हो जाता है, तो एक गंभीर समस्या, एक गंभीर बीमारी का रूप लेने लग जाती है समय के साथ। जैसे कि अगर आपको लगातार इन्फ्लामेशन रहती है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज की समस्या देखने को मिले, ऑटोइम्यून डिजीज देखने को मिले, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिले, कार्डियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिले। तो इस तरह से ये जो एक समस्या है वो बहुत सारी और बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। और देखिए लोगों को एक और मिथ है आजकल के समय में, लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति जो मोटे हैं उन्हें ही इन्फ्लामेशन होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति को इन्फ्लामेशन हो सकती है। अगर आपका वेट जो है ज्यादा नहीं है, तब भी आपको जो है इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो अब हम कैसे पता करें कि हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन कैसे है? देखिए इन्फ्लामेशन चेक कराने के लिए एक इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट होता है, आईजीई टेस्ट हम इसे कहते हैं। तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए मुझे पता है कि लोग आजकल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो आईजीई टेस्ट के लिए लोगों को कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोग नहीं करवाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो आप नजदीकी किसी भी लैब में जाके ये टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन की मात्रा कितनी है। देखिए एक और समस्या है, और बहुत बड़ी समस्या है, आपको इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लामेशन की वजह से शरीर के काफी सारे हिस्सों में सूजन होती है, तो ये सूजन अगर आपके हार्ट में है, तो बहुत सारे चांसेस है कि आपके हृदय में जो है कोई समस्या देखने को मिले, और आपको जो है हार्ट अटैक की समस्या हो जाए। तो ऐसे समय में हमने देखा बहुत सारे रिसेंटली एग्जाम्पल, बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जिन्हें हार्ट अटैक की समस्या हुई। तो लाइफस्टाइल वो अच्छा जीते थे, अच्छा खाना खाते थे, अच्छा लाइफस्टाइल था उनको, लेकिन फिर भी ऐसे समय में हार्ट अटैक की समस्या उन्हें देखने को मिली। तो आप देखिए हम बार बार यही कहते हैं कि हो सकता है कि आप अपनी तरफ से जो है फिजिकली एक्टिव हैं, अच्छा खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर फैक्टर को हम आजकल के समय में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हृदय की सूजन है, इसका ध्यान भी हमें रखना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल के समय में। और मैं आपको इन्फ्लामेशन का एक और एग्जाम्पल दूंगी, और मुझे लगता है इससे आप बेहतर तरीके से इन्फ्लामेशन को समझ पाएंगे। तो देखिए कोविड के समय में आपने देखा कि कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो हुआ क्या कि जब आपकी बॉडी में वो वायरस एंटर हुआ,
तो बॉडी ने उस बड़े खतरे से बचाने के लिए, यानी उस वायरस से बचाने के लिए, शरीर में एक छोटा खतरा तैयार कर दिया। बॉडी ने लंग्स में सूजन कर दी ताकि वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी में ज्यादा डैमेज ना कर सके। तो बॉडी ने उस बड़े खतरे से बचाने के लिए छोटा खतरा शरीर में तैयार कर दिया। तो ये भी एक इन्फ्लामेशन का एग्जाम्पल है। यहां से भी हम समझते हैं कि कैसे इन्फ्लामेशन जो है वो हमारे शरीर को बचाने की कोशिश करती है बड़े खतरों से। लेकिन उस समस्या की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत आई। देखिए, अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लामेशन में हमें क्या खाना है। तो आपने देखा है कि तरह तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन ए लीजिए, सी लीजिए, डी लीजिए, जिंक लीजिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन एक आम भारतीय के लिए ये चीज समझना कि किस चीज से विटामिन डी मिलता है, किस चीज से विटामिन सी मिलता है, ए मिलता है, जिंक मिलता है, ये थोड़ा मुश्किल है। और रोजाना इन चीजों का ध्यान रखना कि किस चीज से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, ये लोगों के लिए मुश्किल रहता है। तो ऐसे समय में देखिए, गामा ओरिजिनल की जब हम बात करते हैं, हमने हमेशा दो प्रॉपर्टीज की हमेशा बात की है। वो है एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज की, जिसके बारे में आपने कल सुना, और आज हम बात कर रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की। तो गामा ओरिजिनल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी गामा ओरिजिनल जो है आपके शरीर को इन्फ्लामेशन से बचाता है, आपके शरीर से इन्फ्लामेशन खत्म करता है। बहुत सारी समय समय पे रिसर्चेस हुई जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों को जो है गामा ओरिजिनल लंबे समय तक दिया गया, उनके शरीर में जो है इन्फ्लामेशन कम होती गई समय के साथ साथ। तो बहुत सारे रिसर्चेस है, ये रिसर्चेस आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं, www.original.in के माध्यम से भी। तो देखिए, करना क्या है इन्फ्लामेशन से बचने के लिए। बहुत ही सिंपल चीज जो हम हमेशा कहते हैं कि आप सभी को इसे अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का है, 18 वर्ष से ऊपर का है, उसे गामा ओरिजिनल लेना शुरू करना है। 2 डोसेजेस आपको प्रतिदिन लेने हैं। तो देखिए, डॉक्टर संजय चुग, उनकी एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने जब हमारे साथ बात की तो उन्होंने भी यही बताया कि आजकल के समय में, क्योंकि हमारे हार्ट में भी इन्फ्लामेशन हो रही है, हमारे हार्ट में जो दर्द है, जो सूजन समय के साथ हो रहा है, क्योंकि अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है। तो गामा ओरिजिनल लेने से आप उस बड़ी समस्या से खुद को बचा सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नरेश शर्मा जी भी कहते हैं कि गामा ओरिजिनल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है और वो हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे समय में बहुत सारे डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रखते हैं। हम बताते हैं कि कैसे गामा ओरिजिनल अगर आपकी प्लेट का हिस्सा है, जो रोजाना आप खाना लेते हैं उस प्लेट का हिस्सा है, आप उसे वैसे ही लेते हैं जैसे आप अपना खाना लेते हैं, तो इस रोजाना होने वाली इन्फ्लामेशन से आप खुद को बचा सकते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे कि और क्या ऐसे लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिनसे आप खुद को इन्फ्लामेशन से बचा सकते हैं रेगुलर बेसिस से। सबसे पहली चीज की कोशिश करें अपने खान पान में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसमें उनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। तो फ्रूट्स आप खाएं, वेजिटेबल्स आप खाएं, आप कोशिश करें आप वॉलनट्स खाएं, आप वैसी चीजें खाएं जिसमें ओमेगा 3 होता है। आप आरसीएम परिवार के आप सभी जो है स्टूडेंट है, आप जानते हैं कि ओमेगा 3 की सोर्सेस क्या होंगी। फ्लैक्स सीड्स आप खा सकते हैं, वॉलनट आप खा सकते हैं, अखरोट आप खा सकते हैं, होल ग्रेन खाएं। होल ग्रेन यानी साबुत अनाज जो होता है वो खाएं। अगर आप गेहूं खाते हैं तो उसका जो बाहरी छिलका होता है उसके साथ आप खाएं। प्लांट बेस्ड डाइट खाएं। आजकल के समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट पे कम विश्वास रखते हैं और बाकी सारी डाइट्स पे ज्यादा। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि प्लांट बेस्ड डाइट आपकी हो, शाकाहारी डाइट आप खाएं, हेल्दी फैट्स आप लेने की कोशिश करें। रेड मीट जो लोग खाते हैं, रेड मीट ना लें। वेजिटेबल्स आप ज्यादा खाएं। स्पाइसेस, देखिए मसाले जो हम यूज करते हैं वो भी जो है उनमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और हम एक भारतीय होने के नाते हम सभी लकी हैं कि हमारे खानों का जो है स्पाइसेस यानी मसाले जो है हिस्सा है। तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जो है मसाले लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए,
आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इन 8 दिनों में इतना आप जरूर समझेंगे और समझ रहे होंगे कि कैसे अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स हमारे लिए जरूरी है, अच्छा खाना पीना जरूरी है, फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। ये सब चीजें आप जरूर समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो चीजों पे छिड़काव हो रहा है सब्जियों पे, हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम रेडिएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हमारे शरीर में जो समस्या पिछले कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले जो जिस मात्रा में वो समस्या होती थी नेचुरली, वो आजकल के समय में वो 50 गुना ज्यादा होना शुरू हो गई है। तो जब वो 50 गुना ज्यादा होना शुरू हो गई है तो हमें सेफ्टी भी 50 गुना चाहिए। तो जैसे मैं लगातार आपसे कह रही हूँ कि प्रोसेस्ड फूड जो लोग खाते हैं, बाहर से आप खाना लेके आते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, वो आप कम कंज्यूम करें। रेड मीट आप कम कंज्यूम करें। अल्कोहल आप ना लें, स्मोकिंग आप ना करें, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में इन्फ्लामेशन हो सकता है। देखिए, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि शुरुआती दिनों में आपको शायद ये महसूस ना होता हो कि आपके किसी शरीर में जो है इन्फ्लामेशन रहती है, दर्द, कहीं सूजन रहता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, आप नोटिस करना शुरू कर देते हैं। जब ये समस्याएं जो है गंभीर रूप लेना शुरू कर देती हैं, तो क्या कर सकते हैं हम इनसे बचने के लिए? गामा ओरिजिनोल आपको पता है आपको लेना है। आपको पता है कि अच्छा खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, साबुत अनाज खाना है, आपको रेड मीट नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। साथ के साथ आपको फिजिकली भी एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, आपके योगा सेशंस आजकल 5 से 6 हो रहे हैं, आप वो योगा सेशन अटेंड करें, आप जुम्बा करें, आप कुछ भी करें, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से फिजिकली एक्टिव रहें। क्योंकि जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तब भी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन जो है नहीं होती है। तो इस तरह से हमने समझा है कि हर भारतीय को गामा ओरिजिनोल की जरूरत है, क्योंकि हर भारतीय के शरीर में इन्फ्लामेशन हो रही है। आप स्वस्थ दिखते हैं, आप स्वस्थ महसूस करते हैं, आप अपने सारे काम जो है बिल्कुल चुस्ती फुर्ती के साथ करते हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर में इन्फ्लामेशन होगी जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो इससे पहले कि वो इन्फ्लामेशन जो है किसी गंभीर बीमारी का रूप ले, इससे पहले जो है वो इन्फ्लामेशन जो है किसी क्रॉनिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, हमें जो है उस पे फुल स्टॉप लगाना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है, हमें गामा ओरिजिनोल लेना है। तो इसी के साथ हमने समझा कि कैसे गामा ओरिजिनोल जो है इन्फ्लामेशन पे काम करता है। तो फिर से हम कहेंगे कि 8 डे की जो ये हमारी सीरीज है, इसकी बुक जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये बुक हो ताकि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, जिन इन लोगों को भी जो इन 8 फैक्ट्स के बारे में बता सके, तो आप हमारे नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, हमारी टीम को बताएं और हमारी टीम जो है आप तक ये बुक्स पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो इन्फ्लामेशन, देखिए आपने हमेशा सुना था, मेरी कोशिश थी आज आपको आसान भाषा में इन्फ्लामेशन के बारे में बताने की। मैं आशा करती हूँ आप समझ पाए इन्फ्लामेशन के बारे में, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैं इन्वाइट करूंगी आज के लीडर्स को कि वो आए और आज की क्लिनिक को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। मैम आपका, सर आप पहले तो आप आशीर्वाद दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सौंदर्या मैम आपका तरीका बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत सही टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट आप क्लियर करते हैं। हेल्थ गुरुकुल के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसपे स्वास्थ्य के ऊपर जितेंद्र जी बहुत शानदार शानदार वीडियो डालते रहते हैं। उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा अपना चैनल है विजय विरोधिया, उस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है, आपके बाकी सीनियर अप्लायंस के चैनल है, और आरसीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, गामा ओरिजिनोल का चैनल है, न्यूट्री चार्ज का चैनल है, हरीश संजीवनी का चैनल, जितने भी गुड डॉट का चैनल है, इनको तो जरूर सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को ऑल पे सेट करना चाहिए ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें और आप अच्छी जानकारी लेके कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में उतरते रहें। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।